कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में तुंगा नदी के तट पर प्राचीन ग्राम श्रृंगेरी बसा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर श्रृंगेरी वही ग्राम है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भारत में निर्मित 4 आम्नाय पीठों में से एक दक्षिण में स्थित श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम की स्थापना की गई। आज मैं इसी श्रृंगेरी तीर्थ क्षेत्र में स्थित श्री शारदम्मा माता मंदिर, अति प्राचीन विद्याशंकर मंदिर, हैंगिंग ब्रिज जो चलने में हिलता है, विद्या सेतु तीर्थ तथा श्री शारदा पीठम के वर्तमान शंकराचार्य निवास स्थान का भ्रमण कर प्रकृति के सुंदर नज़ारे को देखते हुए श्रृंगेरी की संपूर्ण यात्रा की जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राम ट्रेवलर में आपका स्वागत है। इन दिनों मैं कर्नाटक की यात्रा में हूँ और आज पहुँच चुका हूँ कर्नाटक के ज़िले चिकमंगलूर के श्रृंगेरी कस्बे में। तो ये वही स्थान है जहाँ से आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की श्रृंगेरी की शानदार यात्रा। मेरे पीछे आपको ये गोपुरम दिख रहा होगा। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर है, उनकी मुख्य विशेषता माना जाता है। तो जब गोपुरम से अंदर आता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे 2 मंदिर देखने को मिलते हैं। एक ये मंदिर विद्याशंकर मंदिर और एक मंदिर देखने को मिलता है शारदम्मा माता का मंदिर। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं विद्याशंकर मंदिर में। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में संरक्षक रहे ऋषि विद्यारण्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1338 ईस्वी में कराया गया था। दोस्तों, विद्याशंकर मंदिर के मैंने दर्शन कर लिए हैं। गर्भगृह में जैसे हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों देवियों के साथ गणेश जी की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा होता है। होता क्या है कि विषुव का मतलब जब साल में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरण सीधे विद्याशंकर लिंग पर पड़ती है, जबकि अन्य दिनों में सूर्य की किरणें गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। आश्चर्य की बात है, इस रहस्य और चमत्कार का संबंध उस समय से है जब हमारे पूर्वजों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर भी उन्होंने इस मंदिर को ऐसे रहस्यमयी तरीके से बनाया कि आज तक इसका राज कोई जान नहीं पाया है। हमारे भारत में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो कई प्रकार के रहस्यों से भरे हैं। इस मंदिर में एक चमत्कार और देखने को मिलता है। यहाँ पे 12 खंभे हैं जो 12 राशियों को दर्शाते हैं। तो सूर्य की किरण जिस खंभे पर पड़ती है वो उसी राशि को दर्शाता है। जैसे ही हिंदू वर्ष के अनुसार महीना बदलता है तो सूर्य की पहली किरण भी अगले खंभे में चली जाती है जिस राशि का महीना होता है। ये भी एक रहस्य है जो विजयनगर साम्राज्य के साथ ही दफन हो गया। आज तक इसकी गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। मंदिर अर्धगोलाकार बना है और किसी रथ के समान लगता है। मंदिर की छत पर प्राचीन सभ्यता को खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। इसमें सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ चालुक्य तथा विजयनगर स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। मंदिर की छत में जैन प्रतिमाएं भी देखी जा सकती हैं। आकर्षक है मंदिर की भव्यता।
ये जो पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये श्री शारदम्मा माता का मंदिर है। इन्हें विद्या की देवी सरस्वती का एक स्वरूप माना जाता है और श्रृंगेरी का नाम भी श्री शारदा पीठम के नाम से भी इन्हीं माता के नाम पे रखा गया है। इस मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। शारदा अर्थात वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती यहाँ पर सनातन धर्मावलंबी अपने बच्चों को अक्षरारंभ संस्कार करा विद्या आरंभ करते हैं। श्रद्धालु माँ शारदा के समक्ष अपने बच्चों को स्लेट और चाक के माध्यम से उनके जीवन का पहला अक्षर लिखवाते हैं। अब मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से आपको ये विद्याशंकर मंदिर भी दिखेगा और साथ में आपको ये गोपुरम दिखेगा और यहीं ये तुंगा नदी है और पीछे आपको पूरी प्राकृतिक छटा दिखाई देगी। साथ में आपको वो एक हैंगिंग ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, तो हैंगिंग ब्रिज है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये विद्या सेतु है, तो इसी के माध्यम से अंदर चलते हैं और वहाँ पे प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, तो चलते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद जब विद्या तीर्थ सेतु से अंदर की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पे प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। सामने देखिए कितनी आपको साफ सफाई दिखेगी और चारों तरफ से पेड़ दिखाई देंगे। हालांकि ये जो सामने आपको बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये सुपारी के वृक्ष हैं, तो इसी से अंदर चलेंगे और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताएंगे। आगे वर्तमान जो शारदा पीठम के शंकराचार्य हैं उनका निवास स्थान है, तो उसे भी देखेंगे। देखिए नारियल के पेड़, ये निवास स्थान है वर्तमान शारदा पीठम के जो आदि शंकराचार्य जी हैं। हालांकि वो इस समय यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ का परिसर देखिए कितना शांत और पूरा वातावरण, चारों तरफ आपको चिड़ियों की चहचहाहट पर सुनाई देगी। श्रृंगेरी का ये तीर्थ क्षेत्र तुंगा नदी के तट पर बसा है। इस नदी का जल पवित्र माना जाता है। नदी के तट पे श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। नदी के तट पर खड़े होकर नदी के स्वच्छ निर्मल जल में तैरती हुई मछलियों को देखना अच्छा लगता है। दोस्तों, श्रृंगेरी की यात्रा आज की हमारी समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।